जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे बांके बिहारी जी, रखना पकड़ के डोरी वरना मैं गिर जाऊंगी। एक बार गिरी तो कान्हा फिर संभल ना मैं पाऊंगी। तुम्हारी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कान्हा, तुम्हारे हाथों में ही तुम्हारे भक्तों की डोर है। बस मुझे चरणों में लगाए रखना और इस दुनिया से बचाए रखना। बोलो जय श्री राधा कृष्ण, बोलो भक्त और भगवान की जय। देखो भक्तों, जो ये भारत भूमि है ना, ये महाभूमि है। हम सब बहुत भाग्यवान हैं जो इस धरा पर हमने जन्म लिया। इस धरा पर अनेकों महान संत महात्माओं ने जन कल्याण के लिए घोर तप किया है। अब आज हम आपको भारत के एक ऐसे महान दिव्य महापुरुष के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। उनके जीवन में बहुत दिव्य लीलाएं हुई हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक उन्हें अपने गुरुदेव के रूप में स्वीकार करते थे। इंदिरा गांधी के विषय में तो कहा जाता है कि वो तो निरंतर किसी भी कार्य को करने से पहले उनके दर्शन करने अवश्य ही जाती थी। और उनके जीवन के कुछ घटनाएं बताती हूँ, बहुत अद्भुत प्रसंग है, आप सुनोगे ना मन बाग बाग हो जाएगा। हुआ क्या, एक बार की बात है, भारत के जो महान सदियों के सुपरस्टार कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन जी, उनका किसी दुर्घटना में स्वास्थ्य बिगड़ गया। किसी फिल्म की वो शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग करते समय जो सामने वाला अभिनेता था, उन्होंने कुछ ऐसा स्टंट वगैरह किया कि उनके पेट पे लग गया और बहुत जबरदस्त वो सीरियस कंडीशन में पहुंच गए थे। डॉक्टर्स ने तो बहुत ही उनकी सीरियस कंडीशन बता दी थी और बोला था कि इनके पास समय बहुत कम बचा है, इनकी मतलब जिंदगी के ऊपर बात आ गई थी। बहुत लोग उनके बचाव के लिए, क्योंकि वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, सब उनको बहुत प्रेम करते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करने में लगे हुए थे। भारत की उस समय की प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी अमिताभ बच्चन को देखने हॉस्पिटल में गई। हॉस्पिटल से जब वो बाहर आई तो उन्होंने अपने एक मंत्री को बुलाकर इन महान दिव्य आत्मा के पास भेजते हुए कहा कि तुम बाबा के पास जाओ और उनसे कोई दवाई लेकर आओ। तब वो जो व्यक्ति थे वो इंदिरा गांधी जी की कहने पर उन बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने उन्हें एक बड़ा ही सुंदर तावीज बना कर दिया और कहा कि वो अभिनेता जो भी बीमार है उनके तकिए के नीचे इस तावीज को रख देना और कुछ ही समय में उनको स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। और यही हुआ। उस दिव्य आत्मा द्वारा बनाया हुआ तावीज अमिताभ बच्चन जी के तकिए के नीचे रखा गया और थोड़े ही दिनों बाद भारत के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपके मन में बड़ी उत्सुकता हो रही होगी कि उस दिव्य आत्मा का नाम क्या है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। उन दिव्य आत्मा का नाम है श्री देवरा बाबा। उनके जीवन की बातें सुनकर आपके मन में ना एक बहुत बेचैनी होगी, एक आपके मन में विचार आएगा, एक मन में आशा आएगी, एक मन में उम्मीद आएगी, एक मन में बड़ा भाव आएगा कि काश हम भी उनके दर्शन कर पाते। और ये वाकई जब आप बाबा के बारे में सुनोगे ना तो आपके मन में सबसे पहले यही भाव आएगा। 500 वर्षों तक वो इस धरा धाम पर अपनी नित्य लीला करते रहे और आज तक उनके परलोक गमन के बाद भी कई भक्तों को वो दर्शन देकर उनके जीवन की दुविधाओं को दूर कर रहे हैं। आज भी ऐसा होता है। इंदिरा गांधी जी के विषय में तो ये कहा जाता है कि जब वो 1978 का चुनाव हार गई थी तब उनके मन में बहुत पीड़ा थी, वो बहुत अपसेट थी और उस समय वो श्री देवरा बाबा जी के पास गई, उनका दर्शन किया और बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि चिंता मत करो, अब विजय तुम्हारी होगी। और 1980 के चुनाव में श्री इंदिरा गांधी जी ने विजय प्राप्त कर ली थी। अच्छा, इंसान ही नहीं, जानवर भी बाबा के भक्त थे। एक बार श्री देवरा बाबा जी बिहार के किसी जंगल में रह रहे थे। वो ऐसे ही निर्जन स्थानों में रहना ज्यादा पसंद करते थे। श्री देवरा बाबा जी का एक स्वभाव था कि वो मंचन बनाकर रहते थे, मतलब ऐसे जमीन पे या नीचे नहीं, उनका 12 फुट का लंबा मंचन होता था, ऐसे बड़ा सा वो होता था और उस पे बाबा जी रहते थे। अब जंगल के बीच में उनका इतना बड़ा सा मंचन था, बड़े बड़े अधिकारी उनके दर्शन करने के लिए आते ही रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, बिहार जंगल का एक बड़ा अधिकारी उनसे मिलने आया। तब बाबा जी मंचन से नीचे उतर आए।
जैसे ही बाबा जी नीचे उतरे, दूर से एक जंगली भालू उनकी तरफ आता हुआ दिखा और वो उनके धीरे धीरे पास आ रहा था। उस जंगली भालू को देखकर वो जो अधिकारी था, इतना बड़ा अधिकारी था, उसकी तो जान ही सूख गई। वो बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी क्या करे क्या करे क्या करे। तब बाबा जी ने कहा चिंता मत करो, ये हमसे मिलने के लिए आया है, अब ये थोड़े समय के बाद वापस लौट जाएगा। अब जब भालू बाबा के समीप आया, प्रणाम किया और प्रणाम करके वापस जाने लगा, तब बाबा जी ने उसे आवाज देते हुए कहा कि धीरे धीरे चलो, हम भी तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। बाबा जी को इस प्रकार चलता देखकर वो अधिकारी कहने लगा, बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? तब देवरा बाबा जी ने कहा कि ये भालू हमें निमंत्रण देने आया था, हम उसके घर जा रहे हैं। इस प्रकार बाबा जी की बात सुनकर वो अधिकारी अपने साथियों के साथ ही देवरा बाबा जी के पीछे पीछे चलने लगा। अब श्री देवरा बाबा जी उस भालू के पीछे चलते चलते एक गुफा के पास आ गए। उस गुफा के पास बहुत सारे भालुओं का डेरा था। उन भालुओं ने जब देवरा बाबा को अपने समीप देखा, तब वो अपनी भाषा में चिल्लाने लगे और जो वो अधिकारी था वो तो बड़ा ही डर गया इतने सारे भालुओं को देख के और बोलने लगा, महाराज जी यहाँ से चलिए चलिए, भागे यहाँ से, ये तो भालू हमें नुकसान पहुंचा देंगे। तब श्री देवरा बाबा जी ने जानवरों की भाषा वो जानते थे, तो वो कहने लगे कि चिंता मत करो, ये हमारा स्वागत कर रहे हैं चिल्ला के। तब श्री देवरा बाबा जी ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि अभी के अभी 2 मन देसी घी लगाकर चावल की खिचड़ी बनाकर इन सबको यहाँ पे भोज करा। तब अधिकारियों ने वैसे ही किया और लोगों को बुलाया जो बनाने वाले थे। वहां पे खिचड़ी बनवाई गई और भालुओं के भोज की व्यवस्था की गई और भालू बड़े ही प्रसन्न हुए। इस तरह देवरा बाबा साधारण जीवों की बात तो जानते ही थे, पर पशुओं की भाषा को भी अच्छे से समझते थे। एक बार श्री देवरा बाबा जी यात्रा करते हुए हरिद्वार के नजदीक ऋषिकेश में पहुंचे। बड़े बड़े अधिकारी उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। अनेक आश्रम वालों ने कहा कि महाराज जी हमारे पास रुक जाइए, हमारे पास रुक जाइए। तो देवरा बाबा जी ने कहा कि मैं आपके पास कैसे रुक सकता हूँ, मैं तो नदी किनारे मंचन पर ही रहता हूँ, मेरा तो वही स्थान है। अब देवरा बाबा अपने मंचन पर बैठ गए। अनेक अधिकारी नीचे खड़े थे। तभी वहां पर एक जंगली हाथी देवरा बाबा के पास आ गया। तो जो उसे देखकर वहां से जो और लोग थे वो भागने लग गए। तो देवरा बाबा जी ने दूर से ही उसे इशारा करते हुए कहा कि वहीं पे रुक जाओ और पूछा कि क्या चाहिए। तब वो हाथी बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब उसकी आवाज सुनकर देवरा बाबा जी नीचे आए। वो जंगली हाथी था। वो जंगली हाथी देवरा बाबा जी को देखकर उनके पास आया, पर नजदीक आते ही वो इस तरह उनके चरणों में बैठ गया जैसे कोई भक्त अपने भगवान को प्रणाम कर रहा हो। अब श्री देवरा बाबा जी ने उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा कि क्यों चिल्लाते हो, तुम्हारे चिल्लाने से यहाँ के लोग डर जाते हैं, आज के बाद ऐसा दोबारा मत करना। और उसके बाद बाबा जी का आशीर्वाद लेके वो जंगली हाथी वहां से चला गया। दूसरे दिन अपने कुछ साथियों के साथ वो हाथी पुनः उस स्थान पर आया। अब तो और भी जितने लोग थे वो स्थान पर हाथियों को देखकर बड़े डर गए, क्योंकि जंगली हाथी आ रहे थे, सब दूर भाग रहे थे। देवरा बाबा जी पुनः अपने मंचन से नीचे उतरे। उन्होंने उन हाथियों को देखकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि क्यों चिंता करते हो, क्या मन में सोच रहे हो। तब वो हाथी सब नीचे झुककर देवरा बाबा को प्रणाम करके अपने जंगल की ओर वापस चले गए। इस तरह जब व्यक्तियों ने श्री देवरा बाबा जी का ऐसा चमत्कार देखा तो वो बड़े हैरान हो गए। एक बार श्री देवरा बाबा जी मथुरा में रह रहे थे। मथुरा में बैठे बैठे देवरा बाबा जी के पास एक व्यक्ति बहुत सुंदर केले लेकर आया। उसके मन में ये इच्छा थी कि श्री देवरा बाबा जी प्रसाद ग्रहण करें, पर देवरा बाबा ने वो प्रसाद खाया नहीं। उन्होंने एक केला तोड़ा और उस स्थान से उठकर वहां पर आए जहां पर एक गधा बैठा हुआ था। उन्होंने उस गधे को केला खोलकर खिला दिया। अब ये देखकर वो अधिकारी पूछने लगा कि बाबा ये तो मैं आपके लिए लेकर आया था और आपने इसे खिला दिया, ऐसा क्यों किया आपने? मेरे मन में ये बड़ा विचार है, आप मुझे बताओ, इस प्रसाद को आप क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो? तब श्री देवरा बाबा जी ने कहा ये सब हमारे साथी हैं, हमारे भक्त भूखे रहे और हम प्रसाद खा ले, ऐसा करना तो सही नहीं है, इसलिए सबसे पहले इनका अधिकार है। इस तरह की अनेकों घटनाएं देवरा बाबा जी के साथ हुई है। एक बार क्या हुआ, श्री देवरा बाबा जी वृंदावन के नजदीक यमुना किनारे मंचन बनाकर बैठे थे। बहुत से भक्त संत श्रद्धालु उनके दर्शन करने आते थे।
एक गांव का राहगीर था, उनके पास आकर कहने लगा कि अरे देवरा बाबा, आपका मैंने बहुत नाम सुना है, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा, अब आप कुछ ऐसा करो कि हमारे गांव में पानी आ जाए। देवरा बाबा ने ऊपर से ही मुस्कुराते हुए कहा कि अरे पानी की व्यवस्था मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो परमात्मा करते हैं, उन्हें प्रार्थना करो। तब वो व्यक्ति बोलने लगा कि देखो, हम सारे लोग बहुत परेशान हैं, मैंने आपका बहुत नाम सुना है और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। लोग तो ऐसा कहते हैं कि आप ही साक्षात भगवान हो, धरती पर इतने साल से आप ही विराजमान हो, अब मेरी पुकार आप नहीं सुनोगे तब कौन सुनेगा। अब उस व्यक्ति की बात सुनकर देवरा बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहने लगा, मेरे गांव में पानी नहीं बरसा है, 2 साल से बारिश नहीं हुई है, पूरे गांव में त्राही त्राही मची हुई है, बुरे वाला सूखा है, किसी के पास खाने पीने को कुछ नहीं है। अब उस व्यक्ति की बात सुनकर देवरा बाबा ने कहा, अच्छा ऐसा है, तो एक काम करो, जल्दी जल्दी भागकर अपने गांव पहुंच जाओ, जितनी जल्दी गांव पहुंचोगे उतनी जल्दी तुम्हें वहां बरसात मिल जाएगी। अब उसके मन में तो बड़ी शंका सी हो गई कि मतलब ना इन्होंने कुछ देखा, ना कुछ फूफा करा, ना कुछ मंत्र शंत्र पढ़ा, ना कुछ ओम भूस्वा करा, ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बस 1 मिनट में जाओ। अब वो तो अपने मन में बड़ा डाउट ले रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, और वो सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे भगाने के लिए बस ये ऐसे ही कोई भी बात कह रहे हैं, वो हो सकता है कि मुझे बहलाना फुसलाना चाहते हैं, मुझे टालना चाहते हैं और इसीलिए बस मुझे ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा गांव तो बड़ा दूर है, उनको पता है कि एक बार चला गया तो वापस तो आएगा नहीं। तो वो देवरा बाबा से कहने लगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, मेरे जल्दी जाने से बरसात कैसे हो जाएगी। तब देवरा बाबा जी ने कहा कि अब देखो, अगर तुम जल्दी नहीं पहुंचे ना तो रास्ते में तुम्हें इतनी बारिश मिलेगी कि 7 दिन तक तुम अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, जल्दी जल्दी अपने घर चले जाओ। अब बाबा की बात सुनकर उसके मन में देखो शंका तो शंका ही थी, विश्वास तो उसे हो नहीं रहा था। अब वो करे तो करे क्या, वो गांव के लिए निकला, बट उसका मन नहीं था, उसको तो लगा रहे मैं तो बेकार आ गया, इन बाबा जी ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ मंत्र फूकते, कुछ तावीज देते, कुछ बबूत देते, कुछ कहते हवन करो, ये करो वो करो, बट इन्होंने तो कहा सीधा पहुंच जाओ, ये क्या बात हुई, मुझे तो समझ में नहीं आया। अब विश्वास तो उसे 1 पैसे का नहीं था, बट अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था, है ना, जबरदस्ती तो किसी से काम करा नहीं सकते। तो वो बेमन से अपने गांव की तरफ निकल गया और रास्ते में 1 दिन के लिए अपने एक मित्र के यहाँ पे रुक गया। अब रुककर जैसे ही अपने गांव जाने लगा, आधे रास्ते में उसे इतनी तेज बरसात मिली कि उसे मजबूरन 7 दिन उसी मार्ग में रुक रुक कर चलना पड़ा, क्योंकि बारिश के कारण सारे रास्ते खराब हो गए। 7 दिन के बाद वो अपने गांव ना जाकर वापस लौटकर देवरा बाबा जी के पास आया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगा कि बाबा जी मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके ऊपर शंका की, मुझे आपके ऊपर संशय था, मैंने आप पर यकीन नहीं किया, अगर मैं आपकी बात पूरे विश्वास के साथ मानता तो मैं बड़े सुखमय तरीके से अपने घर पहुंच जाता। बाबा जी आपकी भविष्यवाणी सत्य निकली, 7 दिन तक मेरे गांव में इतनी बरसात पड़ी, जो पूरे 2 सालों से हमारे गांव का सूखा था वो सारा खत्म हो गया, हमारे गांव की फसलें लहराने लगी हैं। बाबा जी इस तरह हमेशा हमारे गांव पे सब पे कृपा बनाए रखना। तो इस तरह देवरा बाबा जी ने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं। एक और घटना बताती हूँ। एक बार के विषय में कहा जाता है कि श्री देवरा बाबा अपने आश्रम पे बैठे थे, तब शिक्षा विभाग के अनेक अधिकारी देवरा बाबा जी से मिलने आए। जैसे ही श्री देवरा बाबा जी शिक्षा अधिकारियों से बात कर रहे थे, तभी झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा अजगर उनके पास आ गया। उस भयानक अजगर को देखकर सारे अधिकारी तो भयभीत हो गए। बाबा ने कहा, डरो मत, ये हमसे मिलने आया है। इस तरह एक अधिकारी को फल देते हुए बाबा ने कहा, इस अजगर को खिला दो। वो अधिकारी कहने लगा, बाबा जी मैं इसके समीप कैसे जा सकता हूँ, ये तो मुझे मार देगा, मुझे खा जाएगा। उस अधिकारी की बात सुनकर बाबा जी ने कहा, अच्छा चिंता मत करो, ये फल मुझे दो। फिर बाबा ने अपने हाथों से फल उठाया और अजगर के पास गए और उस अजगर को अपने हाथों से फल खिलाते हुए कहने लगे, अरे बच्चा तुम यहाँ पे मत आया करो, तुम्हें पता है ये शहर के लोग हैं, तुमसे डर जाते हैं, अपने स्थान पर ही रहा करो। इस तरह उस अजगर के मस्तक पर हाथ फिराते हुए श्री बाबा जी ने उसे जंगल की ओर जाने का इशारा दिया। बाबा की आज्ञा मानकर वो अजगर जंगल की ओर चला गया।
श्री देवरा बाबा जी के जीवन में ऐसे अनेक चमत्कार हुए हैं जिन्हें देखकर लोग असमंजस में पड़ जाते थे कि साक्षात परमात्मा ही इस धरती पर श्री देवरा बाबा के रूप में विराजमान है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति से लेकर प्रथम प्रधानमंत्री तक और श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक देवरा बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते थे। उनके जीवन में कुछ भी समस्या आती थी तो वो किसी ना किसी रूप में देवरा बाबा जी के पास जाकर प्रणाम करके अपनी समस्याओं का समाधान करवा लेते थे। भारत के ऐसे महान महापुरुष श्री देवरा बाबा जी जो स्वयं धरती पर परमात्मा के रूप में 500 वर्षों तक विराजमान रहे। बाबा सरयू नदी के किनारे बने आश्रम के लकड़ी के एक मंचन पर बैठे रहते थे और यहीं से अपने भक्तों को दर्शन देते थे। कहा जाता है कि सरयू के दियारा क्षेत्र में होने के कारण ही बाबा का नाम देवराहा पड़ा। बाबा की शारीरिक बनावट और वेशभूषा बड़ी अद्भुत थी। दुबला पतला शरीर, लंबी जटाएं, कंधे पर यज्ञोपवित्र जनेऊ और कमर में मृग की छाल रहती थी। कुछ लोग उनकी आयु 900 साल बताते हैं, कुछ 500 और कुछ 250, लेकिन ये स्पष्ट है कि उन्हें उसी अवस्था में कई पीढ़ियों ने देखा है। मसलन भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बचपन में अपने पिता के साथ देवरा बाबा जी के पास गए और बाबा ने उन्हें बड़े होकर ऊंचे पद पर बैठने का आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है कि बाबा जानवरों की भाषा भी बहुत अच्छे से समझते थे और इस चमत्कार से वो खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे। कहा जाता है कि बाबा देवरा पूरे 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। देवरा बाबा ने राम मंदिर निर्माण को लेकर 33 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि ये मंदिर बनेगा और इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। देवरा बाबा की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई और इस भविष्यवाणी की वीडियो YouTube पर भी है। कहा जाता है कि बाबा ने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया, वो केवल दूध, शहद और फलाहार ही लिया करते थे। बाबा के जन्म की तारीख तो अज्ञात है, जिस कारण उनकी उम्र का सही आंकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाबा ने अंतिम सांस 19 जून 1990 को ली। ये योगिनी एकादशी का दिन था। योगिनी एकादशी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मोक्ष दिलवाने वाली है। ऐसे भक्त वत्सल महापुरुष के श्री चरणों में हम सबका प्रणाम है, प्रणाम है। अगर सिद्ध संत के जीवन चरित्र की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, आंखें नम हुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।